गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वागतं सर्वेषां दर्शनपथपथिकानां श्रीमतां धीमतां ज्ञानानुरागिणाम्। अस्मिन् सत्रे पंचदश सत्रे भगवतः कृपया भगवतो विश्वनाथस्य कृपया तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीयान्तर्जाल माध्यमेन सांख्यकारिकायाः अभ्यासक्रमः प्रचलति। तत्र भवन्तः सर्वे समवेताः सोत्साहं समवेताः इति विज्ञाय मुमुद्यते अस्माकं चेतः। अतः सर्वकार्याणि विहाय अत्र अस्माभिः अवश्यमेव समुपस्थीयते। अद्य कार्यान्तरम् अपि समागतं वर्तते। 6:00 अन्ताराष्ट्रीय कार्यक्रमे तत्र व्याख्यानं वर्तते। एतदर्थं समासेनैव अर्धघण्टात्मककालेन सांख्यकारिकायाः अभ्यासः भविष्यति इति भवतः सर्वान् निवेदये। इसके बाद अब हम लोग प्रसंग शुरू करें, क्योंकि कल का जो प्रसंग गया था बहुत गंभीरता में हम लोग पहुंच गए थे और बहुत से सहृदय मित्रों का, आचार्य लोगों का दूरभाष आया और जो है बहुत अच्छा लगा। ये जीवन में इससे बड़ा आनंद का विषय दूसरा नहीं होता है कि कोई कुछ बात बोले और सुनने वाले को अच्छा लगे, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आनंद का क्षण है। आप कुछ कहें और वो हमें अच्छा लगे और हम कुछ कहें तो आपको अच्छा लगे, तो समझ लीजिए कि सत्व गुण की प्रधानता चल रही है। ये सत्व गुण में ही ऐसा संभव है, रजोगुण तमोगुण में ऐसा संभव नहीं है। वहाँ तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, ये भाव आ जाएगा जो है। इसलिए गुणग्रहण की परिपाटी यदि प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि यह जीवन जो है वो सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होगा। वो प्रवृत्त होने का लक्षण है कि हमें प्रत्येक की बातों में कुछ न कुछ अच्छाई जो है मिलने लगेगी। इसलिए उन सभी सज्जनों को प्रणाम है, क्योंकि वो जो अच्छा जिनको लग रहा है ना, उसका कारण क्या है कि वो स्वयं अच्छे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। क्या बात है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः, जो मन वचन और शरीर में पवित्र अमृत भरे हुए हैं। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, उपकार की पंक्तियों से शारीरिक मानसिक उपकार से त्रिभुवनम प्रीणयन्तः, त्रिभुवन को तृप्त करते हुए। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः, दूसरे के गुणों के परमाणु को लेके जो पर्वत बना करके जो चलते हैं
और अपने ही हृदय में जो है विकसित होते हैं, खिलते रहते हैं। संति संतः कियंतः, ऐसे संत लोग कितने हैं, अधिक से अधिक होने चाहिए। नम्रत्वेनो नमन्तः, क्या बात है। फिर वो प्रसंग जाएगा तो इधर का प्रसंग गड़बड़ाएगा। भर्तृहरि जी का है, किसी दिन मैं निवेदन करूंगा। नम्रत्वेनो नमन्तः, देखने में लगता है कि झुक रहे हैं, नम्रता से आ रहे हैं, लेकिन वो ऊपर उठ रहे हैं, नम्रता के द्वारा जो है जो उठ रहे हैं। परगुण कथनई स्वान गुणान ख्यापयन्तः, दूसरे के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसी के माध्यम से वो अपनी विशेषता बताते हैं। ये सज्जनों का लक्षण है। ऐसा भर्तृहरि जी ने बड़ा विस्तार से किया है, उसका हम कभी निवेदन करेंगे। अब हम आएंगे यहाँ पर प्रसंग में। प्रसंग पकड़ते हैं। कल के प्रसंग के बाद, प्रसंग तो इधर हमने निवेदन किया है कि ये गंभीर चलेगा अभी 4-5 दिन। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः। गुण वैषम्य विमर्दात्, गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। गुण वैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50। कल एक मित्र ने ऑस्ट्रेलिया से कहा है कि वो जो श्लोक है लिख के भेजने के लिए, तो अभी फुर्सत नहीं मिला। अभी सुन रहे होंगे तो एक बार फिर बता देता हूँ। उत्तमा सहजावस्था, सरल है। एक बार इस शरीर को तो प्रथम बार श्रवण किया, प्रथम बार ये श्लोक याद हो गया, इतना जल्दी ज्यादा जम गया था। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता तु तीर्थ यात्रा धमा। तुरंत याद हो गया था, लेकिन स्मरण में नहीं बैठेगा तो बाद में उसको लिख के भी हम प्रेषित करेंगे। सिद्ध संतों की वाणी में ये मिला है। तो एष प्रत्यय सर्गो, प्रत्यय सर्ग से लेना है बुद्धि सर्ग, बुद्धि की सृष्टि, उसी को कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय बुद्धि। अब ये 4 प्रकार का बताया गया है। विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि और सिद्धि, इन 4 को थोड़ा थोड़ा समझ लिया जाए। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, सिद्ध्याख्य, इन नामों से जो है वो कहा जाता है। ये प्रत्यय सर्ग है, ये बुद्धि का सर्ग है, बुद्धि की सृष्टि है। तो 4 तो है। गुण वैषम्य विमर्दात्, अब इसमें त्रिगुणों का खेल चलेगा। कभी सत्व गुण प्रधान होगा, कभी रजोगुण प्राधान्य होगा, कभी तमोगुण प्राधान्य होगा, और कभी 2 गुण जाएंगे, कभी 1 गुण जाएंगे। तो इसमें जो है पूरा घास पाच करके जो है तस्य च भेदास्तु 50 भेद बताया। मैं तो परेशान था कि ये 50 भेद जो है बताया है तो सब लिखा होगा कहीं, बड़ा खोजता रहा, लेकिन धोखा खा गया, क्योंकि अगली वाली कारिका में रहा। वो क्रमशः जो विषय जो है जो कठिन लग रहे हैं, टीकाकार ने भी एक जगह लिख दिया कि अग्रिमायाम कारिकायाम स्पष्टता भविष्यति, ऐसा लिखा है कि ये बात जो है वो क्रमशः जो है अगली कारिका में स्पष्ट होगी। तो इसीलिए टीका में ऐसा लिख दिया। तो हमको लगा कि हाँ धीरे धीरे, तो हमने देखा बाद में तो फिर कुछ समझ में आया कि अच्छा ये तो धीरे धीरे जो टिपिकल प्रश्न आते हैं, जो
टेक्निकल वर्ड्स आते हैं उनकी व्याख्या स्वयं ईश्वर कृष्ण जी करते हुए चलते हैं अपने हिसाब से उसकी स्पष्टता स्वयं करते हुए जाते हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत समस्या उसमें नहीं है, ये भी मैं निवेदन कर दूं। तो इसलिए वो 50 वही अब अगली कारिका में आएगी, उसका विवेचन आएगा। तो अब ये हमको समझना है कि ये जो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, अब इस पर तो पूरे के पूरे ग्रंथ लिख दिया है लोगों ने, इतनी टीका किया है, इतना व्याख्यान 4 पर जो है 4 पेज है, विचार करें। विपर्यय पर 1 पेज, अशक्ति पर 1 और तुष्टि पर 1 और ये जो सिद्धि पर 1, तो फिर अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या हो जाएगा ना। झाड़ झंखड़ जंगल पूरा, वो जो द्रोणाचल पर्वत में हनुमान जी जो है संजीवनी खोजने गए तो वहीं खो जाते जो है सो, उनको बता के भेजा गया था कि वो जो जहाँ चमकती रहेगी जो औषधि वही संजीवनी है, तो वहाँ चमकने वाली भी बहुत सी औषधियाँ थी, चमकते रहे बहुत जो है सो, और भी औषधियाँ चमक रही, तो पूरा पर्वत ही उठाना पड़ा। तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरा जो है सो निष्कर्ष निकालना, इसीलिए हमने कुछ मेहनत इसमें करके जो है कुछ निष्कर्ष उसका निकाला, उसका पता लगाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विपर्यय? तो विपर्यय माने मिथ्या ज्ञानम, सीधे सीधे लगा दिया जा, मिथ्या ज्ञानम, जो हम लोग ज्ञान करते हैं, जो जानते हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम लोग जिसको सत्य भी समझते हैं वो भी अंतिम में जाके मिथ्या ही होता है, जिसको अच्छा समझते हैं वो अंतिम में जाके बुरा निकलता है, जिसको नित्य समझ के जो है सो रमण कर रहे हैं पूरा का पूरा, वो बाद में अनित्य सिद्ध होता है। तो जो ज्ञान है संसार का वो तो सब मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि प्रकृति के अंदर का ज्ञान है। तो ये विपर्यय है पहला जो है, उसका वर्णन फिर आगे आता जाएगा। दूसरा जो है अशक्ति क्या है? तो इंद्रियों के रहते हुए इंद्रियों का असामर्थ्य, इंद्रियां हैं, कान है, लेकिन कान में बाधिरीय दोष आ जाएगा, बहरा हो जाएगा कान, तो सुनेगा नहीं। तो यहां बताया जा रहा है बहुत बढ़िया चीज, लेकिन अब क्या करेंगे जो है, कहेंगे हम तो कान से सुनते ही नहीं है। कितनों बढ़िया व्याख्यान आएगा, कुछ आएगा, लिख के दिखा दीजिए कि ऐसे सांख्य कारिका का व्याख्यान चल रहा है। हमारे परिचित भी बहुत से लोग होंगे जिनका कान काम नहीं करता होगा, ऐसा बढ़िया व्याख्यान चल रहा है जो है घटा घटा के। यही आप ही लोगों ने कहा तो जो है हम भी वही कहने लगे। तो बेचारे कहेंगे मेरा कान काम नहीं करता है, क्या करें? कितनों बुद्धि लगाएंगे, क्योंकि देखने से तो होगा नहीं, यहां तो सुनना पड़ेगा, और कान काम ही नहीं कर रहा है। और मान लीजिए कान ठीक है और आंख ठीक नहीं है, तो फिर इसमें देख नहीं पाएंगे। तो जो इंद्रियों का जो असामर्थ्य है, उस असामर्थ्य को यहाँ पर जो है विद्वानों ने वो परिगणित कर दिया। एक जगह मैं उसको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ जो है, ऐसे तो उसका प्रसंग जो है लगता है आगे आएगा कहीं, लेकिन अभी सुना देते हैं जो है सो, मौके में सुना दें, कम से कम चला जाए। वो जो असामर्थ्य है इंद्रियों का, उसका वर्णन यहाँ किया है। वाधिर्यम पुष्ठितांधत्वम जड़ता अजिघ्रता तथा मूकता कौण्य पंगुत्वे क्लैब्यो दावर्त मुग्धता, इतने जो है इंद्रियों का असामर्थ्य बताया। वो अशक्ति है, वहां जो अशक्ति दिया है वो अशक्ति से इतना तात्पर्य आ गया। बाधिर्यम माने बहरापन, कुष्ठिता माने त्वक में जो है कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा पूरा का पूरा, स्पर्श का पता ही नहीं चलेगा।
अंधत्व मने आंख अंधा हो जाएगा, दृष्टि दोष आ जाएगी। जड़ता, जड़ता आ जाएगी। अजिघ्रता, जड़स्य भाव जड़ता, तो जड़ता जो है वो किसी में भी आ सकता है, होते हुए भी जड़ हो जाएगा। अजिघ्रता, अजिघ्रता आ जाएगा नासिका में, सूंघने की शक्ति गायब। कोरोना में बताते हैं लोग जो है सूंघने की शक्ति गायब है। मूकता, बोलने की शक्ति का अभाव। कोणीय पंगुत्वे, कोणीय मने जिसका हाथ न हो, एक हाथ गिर जाए तो कुणी बोलते हैं उसको, वो कोणीय हो जाएगा। और पंगु मने जो पैर से लंगड़ा हो जाएगा। क्लैब्य मने क्लीबता आ जाएगी, जो है नपुंसकता होगी सीधे सीधे। आवर्त मुग्धता, आवर्त मने गुदद्वार संबंधी जो है बवासीर भगंदर ओगंदर जो भी गुदद्वार संबंधी। मुग्धता मने माइंड का जो है एकदम सन्न हो जाना जो है। इस प्रकार जो है जो इंद्रियों के जो दोष हैं उसी को कहा अशक्ति। अब देखने में तो ऐसे लगेगा ना, अब ये श्लोक में तो सीधे सीधे कह दिया कि एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य। फटाफट फटाफट तो कहाँ से समझ में आएगा, इतना गंभीर रहस्य इसमें छिपा हुआ है। और तुष्टि क्या है, तो तुष्टि को बताया। अब जो जब व्यक्ति आगे बढ़ते जाता है, कुछ साधना करता है, सिद्धि प्राप्त करता है, कुछ उसको मिल जाता है, तो उसको लगता है कि मैं कृतकृत्य हो गया, बहुत कुछ मुझे मिल गया, तो मोक्ष भुला जाता है। मोक्ष जो है विस्मृत हो गया, सिद्धि आ गई, जैसे हमने सिद्धि पर बहुत विवेचन किया है, तो उसको एकदम रस आ गया यहीं पर जो है सो। तो अब वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने तक का सामर्थ्य आ गया, सब कुछ आ गया, तो प्रकृति तक का जो है उसने सामर्थ्य कर लिया, लेकिन पुरुष का विवेक नहीं हुआ अभी, उसी में संतुष्ट हो गया। तुष्टि हो गई, नीचे ही संतुष्ट हो गया। जैसे छोटा आदमी थोड़े से संतुष्ट हो जाएगा, जो है गरीब आदमी है जो है, तो वो बेचारा कितना मांगेगा, जो है रिक्शा वाला गाड़ी वाला इधर उधर जो है कुछ भाड़ा ज़्यादा मांगते हैं, जो है सो उधर से 5 किलोमीटर ले आएगा, मान लीजिए उसका जो है 20 रुपया भाड़ा है, तो ठगना चाहेगा तो कहेगा 30 रुपया। ये नहीं ना कहेगा कि 100 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, 2000 दीजिए, इतना नहीं कह सकता ना। तो 20 का 30 कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 तक भागेंगे, ज़्यादा कुछ बदमाशी रहेगा। एक आध बार ऐसा भी अपने साथ घटित हुआ है, 20 का 50 तक झेलना पड़ा, लेकिन उसको 500 नहीं बोल सकता है, 500 नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी एक सीमित सीमा है। जैसे हम लोग की भी बुद्धि की एक सीमा है। हम लोग जो संसार में कहीं डिमांड भी करेंगे, मांग भी करेंगे, तो अपने हिसाब से जितना 1000 का, लाख का, करोड़ का, जितने का हम लोग का जो है चिंतन मनन होगा, जो भी होगा उतने ही मांगेंगे कि दक्षिणा कितना दे देंगे पंडित जी आपको, जो है कितना, तो कहेंगे दक्षिणा की जरूरत ही नहीं है, चिंता मत करिए, हम ऐसे नहीं कुछ कहा दीजिए आप, तो जो है सो कोई कहवाना चाहते हैं। अब कितना कहेंगे हम लोग, जो है घुमा फिरा के बहुत अधिक कह देंगे तो 11,000 निकलेगा। अब उससे ज़्यादा थोड़े, वो तो देने के लिए बोला है, फ्री छोड़ा है, लेकिन अब डर डर के जो है उतने लिमिट है 11,000, 21,000, 51,000, मतलब जो उससे ज़्यादा उसको कहेंगे कि 11 लाख दो। लेकिन बड़े बड़े सेठों की बात आएगी जो विश्व में जो है, अब उन लोग का तो चंदे चलता होगा, करोड़ों में चंदा मांगते होंगे, तो कितना दो, इतना 1 करोड़ 2 करोड़ कितना दोगे, ये चलेगा ना। तो अपने अपने लेवल की तुष्टि होती।
तो छोटा आदमी छोटे में संतुष्ट, बड़ा आदमी बड़े में संतुष्ट। ऐसे ही ये आध्यात्मिक लेवल में भी होता है, ज्ञान में भी। कम पढ़ा लिखा है, ऐसे है, सामान्य रूप से इधर उधर पूजा पाठ करा दिया, भक्ति करा दिया, भजन करा दिया, सीताराम सीताराम हरे राम, उसी में संतुष्ट हो गया। वो जो उसको जिज्ञासा ही नहीं है, आगे कुछ करना है, ज्ञान भी करना है, तत्व भी प्राप्त करनी है, कुछ नहीं, उसी में संतुष्ट, तुष्टि। तो तुष्टि से ऐसा होता है कि जहाँ है बस वहीं रहा। थोड़ा सा हाथ पर मारने वाला व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। जैसे किसी हमारे बहुत से शिष्य हैं, भगवान की कृपा से, अब क्या करें, दिला दिए भगवान जी, तो वो 20-30 हजार की संख्या है, ऐसा थोड़े है, विश्वव्याप्त है। तो उसमें से जो है कुछ ऐसे हैं, प्राइमरी में नियुक्ति हो गई और उसी में संतुष्ट हो गए। नौकरी, बेरोजगारी में नौकरी मिली, कम से कम 30-40 हजार रुपया मिलने लगा। अब चलो काशी में रहते हैं 30-40, लेकिन कुछ हमारे असंतुष्ट हुए, कहा कि नहीं, प्राइमरी से कोशिश किया, हाई स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल से इंटर में गया, फाइटिंग करता रहा, तैयारी करता रहा, इंटरव्यू देता रहा, इंटर से कॉलेज में, कॉलेज से जाके यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं बहुत से लोग। और बहुत से लोग, वो तो हमारे शिष्य नहीं है, हमारे बहुत से सीनियर लोग हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते तैयारी करके प्रशासनिक अधिकारी बन गए, IAS अधिकारी संस्कृत के बहुत से लोग हैं। वो तुष्टि से ऊपर उठ गए। तो तुष्टि ऐसा है, तो थोड़े से संतुष्टि हो जाएगा ना, तो वो बिना बाधे का काम करेगा। इसीलिए इसमें ये तुष्टि ऐसा है। इसीलिए अच्छे कार्यों के लिए तुष्टि नहीं होनी चाहिए। हमने माता पिता की सेवा कर दी, तुष्ट हो जाइए। अरे माता पिता से कभी उऋण हो सकता है आदमी? गुरु की सेवा कर दी एक बार, जो है बस गुरु की सेवा हो गई, अब जो है तुष्ट। गुरु तुष्ट हुए कि नहीं हुए, खुद तुष्ट। तो इसीलिए बिफोर टाइम तुष्टि नहीं होनी चाहिए। तो कहा कि मोक्ष विरोधी प्राकृतिक संतोष, इसको संस्कृत में छोटे में बताया है। ये हमने झाड़ झंखड़ से, समझ लीजिए, रत्न निकाल के यहाँ दे रहे हैं आप लोगों को। शास्त्रों के जंजाल के बीच में से हम एक पंक्ति निकाले हैं, मोक्ष विरोधी प्राकृतिक संतोष तुष्टि। मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जितना कर सकते हैं हम इससे ज्यादा जानते, बहुत कुछ कर सकते तो समझ लीजिए आपके लिए सर्वस्व मैं कर सकता, जो चाहे सो करने के लिए तैयार है। लेकिन जितना आए उतने कर रहे हैं। ये झाड़ झंकड़ से लाए, अब आप इस किताब से खोजेंगे तो लग जाएगा कई महीने कि कहाँ लिखा है ये पंक्ति जो है। क्योंकि पहले वाले का विपर्यय का मिथ्या ज्ञानम, वो भी जंगल से निकाला गया है। अशक्ति इंद्रियाणाम असामर्थ्यम, तुष्टि मोक्ष विरोधी प्राकृतिक संतोष, सिद्धि अणिमादि सिद्धि सामर्थ्यम, अणिमादि सिद्धि सामर्थ्यम, अणिमा महिमा चैव सिद्धि हो गया, सिद्धि का सामर्थ्य आ गया, वो भी एक प्रकार से बाधक है। तो ये 4 प्रकार के प्रत्यय सर्ग हैं। एष प्रत्यय सर्ग विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य। अब इसके बाद जो है गुण वैषम्य विमर्दात, गुण के वैषम्य विमर्द से तस्य तु भेदास्तु 50, उसके 50 भेद हैं। बस इतना इसके लिए बहुत है। अब दूसरा वाला उल्लेख करें, क्योंकि वो समय की सीमा भी हमारी बीतने वाली है। अब देखें, यहाँ 50 मिला। पंच विपर्यय भेदा, जो विपर्यय बताया था ना वहां, हम तो एक शॉर्ट में मिथ्या ज्ञानम कर दिए। यहाँ बता रहा है पंच विपर्यय भेदा, विपर्यय के 5 भेद हैं। भवन्त्य शक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्,
अशक्तिश्च, अशक्ति भी करण वैकल्यात, माने करण माने इंद्रिय, इंद्रिय की विकलता के कारण अष्टाविंशतिधा 28 प्रकार की होती है ये जो अशक्ति जो है। नव तुष्टिर नवधा, और जो तुष्टि बताया उसको 9 प्रकार की होती है। वो तुष्टि जो है 9 प्रकार की होती है, उसका वर्णन आगे आएगा। 9 प्रकार की तुष्टियां हैं। और अष्टधा सिद्धि, सिद्धि जो है 8 प्रकार की है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। वो तो अणिमादि सिद्धियां 8 प्रकार की है ही, उसका दूसरे दूसरे प्रकार से भी वर्णन यहाँ आया है। तो अब इसमें देखिए, पंच विपर्य भेदा भवंती अशक्तिश्च करण वैकल्यात, करण वैकल्यात बने इंद्रिय वैकल्यात, तो 5 5 10 हो गया। अष्टाविंशति भेदा अशक्ति, अशक्ति अष्टाविंशति भेदा, तो 28 5 29 30 31 32 33 हो गया। तुष्टिर नवधा, 33 में 9 42। अष्टधा सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि है। 50, सीधे 50 आ गया। और जो ऊपर 50 बोला ये श्लोक में था, यहीं पर जो है सो। अब इसका विवेचन धीरे धीरे कुछ शास्त्रों में आएगा, कुछ साधना से होगा, कुछ अनुभव से होगा, कुछ शब्द ही पर रहेगा, कुछ अनुभव में जाएगा, कुछ जो है सो, क्योंकि है तो बहुत गंभीर। पंच विपर्यय भेदा भवन्त्य शक्तिश्च करण वैकल्यात, अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर नवधा अष्टधा सिद्धि। अब इनका हमें लगता है कि नाम स्मरण करके आज हम लोग जो है विश्राम करें। थोड़ा सा आप लोग भी गिनती याद करके रखें। इनका हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण जो है आगे देंगे, क्योंकि यहाँ समस्या ये है कि वो अगला कार्यक्रम जो है उसके लिए भी डेटा की ज़रूरत है, और इसमें भी डेटा ही चल रही है, इसीलिए फिर उधर न फंसे। इसलिए आज अचानक कल अवकाश घोषित नहीं हुआ था, तो एक बार तो विचार आया कि अवकाश कर दिया जाए। हमने कहा नहीं, बिना सूचना के अचानक नहीं होना चाहिए। बहुत से मित्र लोग इसकी प्रतीक्षा करके रहते हैं, तो हम उपस्थित होंगे, थोड़ी सी बात होगी। अब कम से कम 2 कारिकाएँ आगे बढ़ी और आधे कारिका का भी उल्लेख काफ़ी हो गया, और वो उसको लेते हुए आगे हम बढ़ेंगे। इसी को लेकर के आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और आप सभी लोग जो उपस्थित हैं, क्योंकि कम समय में होने से बड़ा आनंद भी आएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो 1-1 घंटा आप लोग श्रवण कर ले रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत महान है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सहयोगी ने इसको जो है यूट्यूब में डाला। यूट्यूब में डालने के बाद हमें कहा कि एक बार इसका आपको भी श्रवण करना चाहिए, चेक करना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ाया तो नहीं। तो हमने कहा हाँ बाबू, हम भी करेंगे। तो हमने जो है कम से कम फिर सांख्यकारिका प्रथम पाठ से लेकर के यूट्यूब में सुनने लगे। तो अब 1 घंटे का है, तो उसको सुनने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। किसी तरह जो है 3 तो मैं सुन पाया हूँ अभी तक, जो है उसके आगे अभी सुन ही नहीं पाया। जो है पूरी साधना चाहिए। जो है 4था सुना तो हम खुदे प्रसन्न हो गए कि इतनी गंभीर बातें बाबा विश्वनाथ की कृपा से निकली रही जो है 4थे में जो है। तो अब वो तब हमें अनुभव हुआ कि देखिए, अब हमको सुनने में, अपनी चीज सुनने में इतनी समस्या लग रही है, तो सारे मित्र लोग जो है ये परंपरा निष्ठा, शास्त्र निष्ठा और ये जो सांख्य दर्शन निष्ठा न होती तो इतना बैठ के 1 घंटा आदमी सुनेगा? नहीं तो आपा धापी में यहाँ तो कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज कम से कम सुनने से थोड़ी सी मुक्ति मिली है, और कल के विवेचन से काफ़ी लोग प्रसन्न हैं।
उन सभी का तात्पर्य यही है कि हमें सोच विचार के देश काल परिस्थिति चिंतन पूर्वक शास्त्र समन्वय के साथ हमें आगे बढ़ना है, समाज को समझना है और शास्त्र का जो ज्ञान है वो समाज तक पहुँचे और कुछ समाज को लाभ हो, तभी शास्त्र की सार्थकता है। और वो लाभ जो है परलोक में तो बाद में हो, पहले तत्काल उसका इहलोक में जो है इह जन्मनि जन्मांतरे च बोला है, तो इह जन्म में जो है प्रत्यक्ष लाभ दिखाई पड़े, जिससे जो है बहुत से जो कुर्सी में बैठे हुए लोग हैं, राजनेता लोग हैं, बार बार यही कहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र का महत्व। कहीं भी आप देखेंगे आज क्या है, लोगों को लगता है कि ये शास्त्र सब पुराने हो गए, आज इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। विचार करें आप लोग, कहीं भी जो है इन मॉडर्न सिचुएशन, अंग्रेजी में रखेगा वेदाज इन मॉडर्न सिचुएशन, मॉडर्न टाइम, रिलेवेंस ऑफ वेदा इन मॉडर्न टाइम। एकर मतलब क्या है कि इन लोग के दृष्टि में लगता है कि ये सब पुरानी चीजें हैं गई, लेकिन ये शास्त्र सनातन है। ये चेतना विज्ञान के शास्त्र होते हैं, संस्कृत के शास्त्र। ये केवल मॉडर्न टाइम नहीं है, जब तक मानवीय चेतना काम करेगी तब तक ये शास्त्र काम करेंगे, लेकिन उसको बताने का दायित्व तो आपका है और हमारा है, हम जैसे सभी लोगों का है। यदि हम लोग नहीं काम करते हैं, दूसरा समझ नहीं पा रहा है, ये हमारी आपकी कमी है, संस्कृत वालों की कमी है, अध्यात्म वालों की कमी है, ये हमारी कमी है। वृषलत्वम गता लोके ब्राह्मणानाम अदर्शनात्, इतने जो वृषलत्व की वृद्धि हुई है उसमें महाभारतकार ने स्वीकार किया कि ये ब्राह्मणों के अदर्शन से, ब्राह्मणों की कमी के कारण जो है ये असंस्कार इतना जो है समाज में फैल गया, ये ब्राह्मण कवर नहीं कर पाया जो है सो। ब्राह्मण को और फैलना चाहिए ऐसा संकेत दिया, लेकिन हम लोग सिकुड़ते जा रहे हैं। सिकुड़ने का हमने वर्णन कर दिया है। इसी के साथ में पुनः समस्त हमारे परम प्रिय सुहृद वृंद को यहीं से हम बाबा विश्वनाथ की ओर से शुभकामना अर्पित करता हूँ और पुनः आगामी दिवस में हम मिलेंगे। इसी के साथ में आज विदा लेना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।